हे गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जानेंगे शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में, द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में कि ये सिद्धांत किसने प्रोपाउंड किया, इसका नेचर क्या है, इसकी मीनिंग क्या है और हमारे देश में इस सिद्धांत की पोजीशन क्या है। अब हम बात करते हैं कि ये सिद्धांत आया कहाँ से। तो गाइस, इसका ओरिजिन, इसका जो अस्तित्व है वो अरस्तु और प्लेटो के टाइम से ही एग्जिस्ट करता है। 16वीं शताब्दी में जो हमारे फ्रेंच फिलोसोफर थे जॉन बॉडिन और 7वीं शताब्दी में ब्रिटिश पॉलिटिशियन लॉके थे, इन दोनों ने इस डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को एक्सपाउंड किया था, इसकी व्याख्या की थी। लेकिन जो मॉन्टेस्क्यू थे फ्रेंच ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेट ऑफ पावर्स के बारे में अपनी बुक, जो कि 1748 में अपनी बुक में सिस्टमेटिक वे में इसको फॉर्मुलेट किया था, अपनी बुक में स्पिरिट ऑफ द लॉज में। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो सारा श्रेय है वो हमारे जो फ्रेंच ज्यूरिस्ट थे मॉन्टेस्क्यू, उनको जाता है इस थ्योरी के बारे में। अब गाइस हम जानेंगे इसका नेचर क्या है, इस डॉक्ट्राइन का, इसका मीनिंग क्या है इसके बारे में। तो द सेपरेशन ऑफ पावर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रियास पॉलिटिका। ये जो सिद्धांत है ये ट्रियास पॉलिटिका पर आधारित है। इसका मतलब होता है कि जो सेपरेशन है बिटवीन 3 इंडिपेंडेंट पावर्स इन नेशन, किसी भी राष्ट्र की जो तीनों शक्तियां हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, तो इन तीनों के पास इंडिपेंडेंट पावर होती हैं और ये सबको इनका पृथक्करण होना आपस में ज़रूरी है, पृथक होना ज़रूरी है तीनों पावर्स का। जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, इन तीनों पावर्स को हमें इंडिपेंडेंटली सेपरेट करना चाहिए। ये जो तीनों अंग हैं गवर्नमेंट के, इनको कभी भी एक दूसरे की जो पावर्स हैं वो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे घर में हमने कोई 3 एम्प्लॉय अपॉइंट किए रखे हैं, एक हमने किचन के काम के लिए रखा है, कोई दूसरा हमने क्लीनिंग के लिए रखा है और तीसरा हमने ऑफिशियल वर्क के लिए रखा है। तो इन तीनों एम्प्लॉयज़ को अपने अलग अलग काम करने चाहिए, एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जो लेजिस्लेचर है उसका काम है लॉ बनाना और एक जो एग्जीक्यूटिव है उसका काम होता है उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराना और जुडिशरी का काम होता है डिसीजन देना। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो लेजिस्लेचर है उसे एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, टांग नहीं अड़ानी चाहिए, और जो एग्जीक्यूटिव है उसे जुडिशरी के काम में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और सिमिलरली जो जुडिशियरी है उसको भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के कामों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यही कहता है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसका मतलब है ये सरकार के जो तीनों ऑर्गन हैं, इन तीनों को इंडिपेंडेंटली, लेजिस्लेचर को लेजिस्लेटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव को एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए और जुडिशरी को केवल और केवल जो जुडिशियल अथॉरिटी है उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक टाइप की जो अथॉरिटी है उसको एक्सरसाइज कर सकता है केवल एक ऑर्गन। और हमारे देश में जो अब हम जानेंगे कि हमारे देश में इस डॉक्ट्राइन की क्या पोजीशन है और क्या स्थिति है। तो इसके बारे में हम कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कोई अलग से इसके सेपरेट प्रोविज़न नहीं दिए गए हैं इस डॉक्ट्राइन के लिए। देयर आर नो सेपरेट प्रोविजंस रिगार्डिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स हैज़ बीन गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट देयर are some directive principle as are given in the constitution as in part 4th and part 5th, and article 50 of our constitution is separating the judiciary from executive as the state
shall take steps to separate judiciary from the executive in the public services of the state. इट मीन्स कि कोई भी सेपरेट प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो पार्ट 4 और पार्ट 5 में और आर्टिकल 50 के प्रोविजंस हैं जो सेपरेशन ऑफ पावर्स से डील करते हैं, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 50 यह कहता है कि जो स्टेट उसे कुछ स्टेप लेने चाहिए जो एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट कर सके, जो पब्लिक सर्विसेज हैं स्टेट की उन मामलों में। साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ कोई अन्य डॉगमेटिक डिवीज़न नहीं दिया गया है सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में, केवल और केवल आर्टिकल 50 को छोड़कर। In India, not only functional overlapping is there but also the personal overlapping is prevailing। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो ये डॉक्ट्राइन है, इसमें कहा गया है कि कोई भी जो फंक्शनल ओवरलैपिंग है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में फंक्शनल ओवरलैपिंग के साथ साथ पर्सनल ओवरलैपिंग भी प्रचलित है, देखने को मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात आपस में जो गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गेन हैं वो एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं, न केवल फंक्शनल बल्कि व्यक्तिगत हस्तक्षेप भी हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जुडिशरी के बारे में, इसमें क्या प्रोविज़न दिए गए हैं। अंडर आर्टिकल 142 एंड आर्टिकल 145 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर वॉइड द लॉज पास्ड बाय लेजिस्लेचर एंड एक्शन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव if they violate any provision of the constitution of the law passed by the legislature in case of executive actions। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है 142 और आर्टिकल 145, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ये पावर दी गई है कि अगर कोई लॉ जो लेजिस्लेचर पास करती है या कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनका वॉयलेशन करता है, या हमारी जुडिशरी के पास भी ये पावर है कि वो जो लेजिस्लेटिव कोई भी लॉ पास करता है या कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन किया जाता है तो उसको वॉइड घोषित कर सकती है। Even the power to amend the constitution by parliament is subject to the scrutiny of the court। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को भी पावर दी गई है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है, वो संशोधन कर सकती है, लेकिन जो आपका जो संशोधन है वो कोर्ट देखेगा, जो आपने संशोधन किया है उसको वही डिक्लेयर कर सकता है यदि आपने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अगर नुकसान पहुंचाया है, उसको अगर डिस्ट्रॉय किया है। तो ये बात कही गई थी हमारे केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के केस में कि कोई भी पार्लियामेंट ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकती जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करता हो। इन मैनी केसेस कोर्ट्स हैव इशूड डायरेक्शंस फॉर द पार्लियामेंट टू मेक पॉलिसीज़, और साथ ही साथ कोर्ट जो है कोई भी ऐसी डायरेक्शंस पार्लियामेंट को दे सकता है कोई भी पॉलिसीज़ बनाने के लिए। अब हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भारत के राष्ट्रपति हैं, हु इज़ द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंडिया, वो भारत में सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है उनकी। एक्सरसाइज लॉ मेकिंग पावर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अंडर आर्टिकल 1, 2, 3। आल्सो द जुडिशियल पावर आर्टिकल 103 क्लोज 1। इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति हैं उनके पास लेजिस्लेटिव पावर भी होती है आर्टिकल 1, 2, 3 में, और लॉ मेकिंग पावर है ऑर्डिनेंस लॉ मेकिंग पावर इसको हम बोलते हैं, और उनके पास 103 क्लोज 1 और आर्टिकल जो है 217 क्लोज 3 में भी उनके पास पावर होती है, जुडिशियल पावर होती है। इसके साथ साथ उनके पास 143 के तहत वो कंसल्टिंग पावर भी होती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट भी कर सकते हैं। और आर्टिकल 72 में
के तहत उनके पास पार्डनिंग पावर होती है। क्षमादान की अलग अलग पावर्स होती हैं कि वो मुजरिम को क्षमादान दे सकते हैं, जो भी उसको। और साथ ही एग्जीक्यूटिव के पास एक और पावर है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और अदर जजेस को। अतः यहाँ हम देखते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव का जो हस्तक्षेप है वो जुडिशरी में भी है, और जो लेजिस्लेचर है उसका भी हस्तक्षेप हुआ है, मतलब लेजिस्लेचर में भी हुआ है और जुडिशरी में भी हुआ है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। तो कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो सिद्धांत है वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है हमारे देश में। अब हम जानेंगे लेजिस्लेचर के बारे में। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ सेलेक्टेड फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड दिस काउंसिल इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर के द्वारा सेलेक्ट की जाती हैं, और ये काउंसिल लेजिस्लेचर के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होती है। द लेजिस्लेचर एक्सरसाइजिंग जुडिशियल पावर इन केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 61 एंड the removal of judges. The legislative body has the punitive powers under Article 105 Clause 3। अतः इनके पास प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की भी पावर है आर्टिकल 61 के तहत, और रिमूवल ऑफ जजेस की भी पावर है कि, और इनके साथ साथ ही इनके पास प्यूनिटिव पावर भी होती हैं। अतः कहा जा सकता है कि जो हमारी गवर्नमेंट के जो तीनों ऑर्गेन्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैपिंग करते हैं। अतः हम अंत में कहना चाहेंगे कि वी कैन से दैट द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज़ फॉलोड इन यूएसए। कि ये जो सिद्धांत है, ये डॉक्ट्राइन है सेपरेशन ऑफ पावर्स की, ये फॉलो की जाती है यूएसए में विद द स्पिरिट, पूरी अच्छे तरीके से स्पिरिट के साथ इसको फॉलो किया जाता है। नेवर फॉलोड इन यूके प्योरली, लेकिन जो यूके है उसमें प्योरली इसको फॉलो नहीं किया जाता है। एंड इंडिया हैज़ फॉलोड इट विद लार्ज एक्सेप्शन। लेकिन हमारे देश भारत में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो सिद्धांत है इसको फॉलो किया जाता है, लेकिन लार्ज एक्सेप्शंस के साथ। हमारा जो संविधान है उसमें सिद्धांत को जो है स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया है, लेकिन चेक एंड बैलेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है कि जो गवर्नमेंट के जो तीनों अंग हैं वो एक दूसरे को चेक करते हैं और बैलेंस बना कर रखते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना इस सिद्धांत को। तो आप सबसे कहना चाहूँगी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर आपको